एजाज़िया कार्ड फ़ेज़ 2 कौन से अजलात शामिल हैं और इसके अलावा नई लिस्ट में क्या आपका भी नाम शामिल है या नहीं, और वो तमाम इमाम मस्जिद जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी थी क्या उनके कार्ड इशू हो चुके हैं या नहीं, और आपको अपना कार्ड कब मिलने वाला है, ये तमाम तार इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप तमाम लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि जिन उलमाए किराम ने, जिन इमाम मस्जिदों ने फ़ेज़ 2 के लिए अप्लाई किया था और उनकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, तो उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके कार्ड जो हैं वो इशू कर दी है और नई लिस्ट जो है वो भी जारी हो चुकी है। अब आपको अपना कार्ड कैसे मिलेगा, ये सारा तरीक़ाकार मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जल्दबाजी का मुजाहरा भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक है आप लोगों की, ठीक है। अब आपको जल्दी की भी ज़रूरत नहीं है, सब्र करने की ज़रूरत है और हौसले से काम लेने की ज़रूरत है और बात को समझने की भी ज़रूरत है। देखें, अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ गया है और आपके नाम पे कार्ड जारी हो चुका है तो अब आपने अपना नंबर ऑन रखना है। यानी ये गलती आपने नहीं करनी कि आपका नंबर बंद हो, तो ज़ाहिर है वो आपसे रब्ता कैसे करेंगे, वो फिर दफ्तर में ही आपका कार्ड पड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कार्ड ना भी मिला, उसमें ताख़ीर भी हुई, तो कोई दूसरा आपका कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो कार्ड आपको ही मिलेगा। तो इसलिए आपने एक तो सब्र से काम लेना है, इंतज़ार करना है जब तक कि आपको कॉल नहीं आ जाती, ठीक है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में हुआ और आपके नाम पे कार्ड जारी हो चुका है तो फिर आपको आपके उस नंबर पे, जो नंबर आपने उस वक्त मेंशन किया था, उस पर ज़रूर कॉल आएगी और दफ्तर वाले आपको अपना एड्रेस बताएंगे, वहाँ जाकर आपने अपना कार्ड रिसीव कर लेना है। फिर आप हेल्पलाइन पे रब्ता करेंगे, उस कार्ड को एक्टिवेट करवाएंगे, आप अपना एक पिन कोड जो है वो जारी करेंगे। वो आपने बैंक वालों को भी नहीं बताना, ठीक है। वो ख़ुद आपको कहेंगे कि जी आप अपना खुफिया 4 हिस्सों का पिन कोड लगाइए, वो पिन कोड आपने याद रखना है। फिर आपका कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपने एटीएम मशीन में वो कार्ड लगाना है, वहाँ पे अपना वो पिन कोड लगाना है और उसके बाद अपनी अमाउंट जो है वो हासिल कर लेनी है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका कार्ड जारी हो चुका है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस वक्त का इंतज़ार कीजिए जब आपको दफ्तर से कॉल आ जाए और फिर आपको अपना कार्ड रिसीव हो जाए, मिल जाए। लेकिन अगर आपको कॉल नहीं आती तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका कार्ड जारी नहीं हुआ, ठीक है। अगला फेज़ जब आएगा तो उसमें आप दोबारा अप्लाई करेंगे और फिर जो है आपका कार्ड जारी होगा। तो वो फेज़ आने से पहले या दोबारा एप्लीकेशन देने से पहले आपको सिर्फ इंतज़ार करना होगा, ठीक है। तो अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर जो है आप इंतज़ार कीजिए, आपको ज़रूर कॉल आ जाएगी, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका समझाने वाला हूँ कि वो फॉर्म कैसा है और उसको फिलअप कैसे करना है, ठीक है। तो इससे भी आपका और वो नए लोग जिन्होंने अगले फेज़ के लिए अप्लाई करना है उनका भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।